हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा हिंदी का जो पार्ट 6 है और इसमें हम बात करने वाले हैं अयाद संधि के बारे में। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था वृद्धि संधि के बारे में। आई थिंक आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्वर संधि का ही पार्ट 5 है अयाद संधि, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे भी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो हमारे कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अयाद संधि की डेफिनेशंस को। अयाद संधि की पहचान क्या होती है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो अयाद संधि की अगर हम बात करें तो जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का जो है, ए के अगर बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो आय में परिवर्तित हो जाता है। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। और अगर औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। और इसी नियम को हम अयाद संधि कहते हैं। आई थिंक आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे 4 नियम हैं। क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये हमारे 4 नियम है। ये हमारे 4 नियम है और इन्हीं नियम को आपको याद रखना है। सबसे हमारा फर्स्ट जो नियम है वो क्या है। जैसे आपका ए आया, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो आपका मिलके ऐ हो जाता है, जो चीज़ डेफिनेशंस में बताई गई है। ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो आय हो जाता है। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो औ हो जाता है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो आव हो जाता है। तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। और अयाद संधि के एग्जाम्पल हैं, हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं और हर एक नियम का अलग अलग एग्जाम्पल लिया है। आई थिंक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मेरे फ्रेंड्स, जैसे ने धन अन। अगर ने धन अन की बात करें तो ने धन अन मिलके क्या बन जाता है आपका नयन। क्या बन जाता है, नयन। ने धन अन मिलके आपका बन जाता है नयन। कैसे मेरे फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है यहाँ पर ने पे आपका क्या है, ए। आपने ए लिखा। यहाँ पर आपका अन में क्या है, आपका छोटा आ। आपने छोटा आ लिखा। तो जैसा कि आपका नियम नंबर फर्स्ट कहता है ए प्लस छोटा आ मिलके आपका ऐ बनता है, तो आपने ऐ लिख दिया। और यही आपका बन गया नयन। क्या बन गया, नयन। तो ये हमारा फर्स्ट नियम था, फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम समझ लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है आपका नए नए धन अक, तो यह हो जाएगा आपका नए धन अक, यह हो जाएगा नायक। जैसा कि आपका सेकंड नंबर नियम कहता है, जैसे आय आता है तो आय नायक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ऐ है तो आपने ऐ लिखा। यहाँ पर आपका छोटा आ है, आपने छोटा आ लिखा। दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, आय, तो आपने आय लिख दिया। तो यही आय आपका हो गया नायक। आई थिंक आपको सेकंड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की, पो धन अन। तो यह क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, पो धन अन आपका हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा, पो धन अन आपका क्या हो जाएगा, पवन। कैसे मेरे फ्रेंड्स, जैसे आपके यहाँ पर पो में आपका ओ की मात्रा है, आपने ओ की मात्रा लिखी। उसके बाद आपका यहाँ पर छोटा आ है, आपने छोटा आ लिखा। दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, जैसे आपका थर्ड नियम कहता है ओ और छोटा आ मिला के आपका आओ बनता है, तो आपने आओ लिख दिया। आओ के बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर वाह आया तो आओ यानी कि पवन, यहाँ पर आपका पवन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल की। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल आपका है पौ धन अक। तो यह हो जाएगा आपका पौ, तो धन अक हो जाएगा पावक। कैसे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी औ की मात्रा है, आपने औ की मात्रा लिखी। उसके बाद आपका यहाँ पर छोटा आ है, आपने छोटा आ लिखा। दोनों को मिलाकर आपका आओ हो जाता है, तो आओ का मतलब पावक, यहाँ पर आपका बन जाएगा पावक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आपने बताया ने धन अन मिला के आपका नयन,
और नए धन अक आपका नायक, पू धन अन आपका पवन, पाव धन अक आपका हो जाएगा पावक। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इतना ध्यान देना है मेरे फ्रेंड्स, अगर मात्रा ए की होती है तो वो आपका ओनली नयन हो जाता है। अगर मात्राएं आपकी नए की हो तो यहाँ पर आपकी बड़ा की मात्रा आ जाती है। और अगर मात्रा आपकी ए अगर ओ की मात्रा होती है तो आप नयन आप सिंपल लिखते हैं। और अगर मात्राएं आपकी डबल मात्राएं होती हैं जैसे नए और यहाँ पर पौ, तो यहाँ पर आगे जो आपका संधि विच्छेद जब जोड़ोगे तो आपका आगे मात्रा जो है बड़ा की मात्रा आगे जुड़ जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर आपका अय है तो आपने सिंपल नयन लिखा, यहाँ पर आपका आय है तो यहाँ पर ना पर आपकी मात्रा लग गई है। इसी तरह जैसे पवन है, पवन में आपका बन रहा है, नियम कह रहा है ओ धन आ मिलके आपका अव हो जाता है तो हमारा पवन हो गया। और यहाँ पर औ धन छोटा आ मिला के आपका आव हो जाता है तो यहाँ पर आपका पौ धन अक आपका पावक हो गया। जैसा कि हमारा आव बन रहा है तो यहाँ पर हमारा पावक हो गया। तो ये 4 नियम है, इनको आप याद रखना और इन्हीं के माध्यम से आप अयाद संधि को पहचान सकते हैं। अयाद संधि पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है, इसमें आपको नयन पावक और पवन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें कोई पाई मात्रा नहीं होती, इसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिखा होगा, सिंपल शब्द लिखा होगा, या तो उसमें मात्रा लगी होगी बड़े या की। तो इतना आपको ध्यान देना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9, जैसे अगर आप बात करें 9 धन 1, अगर 9 धन 1 की बात करें तो ये आपका क्या बन जाता है, नाविक। क्या बन जाता है, नाविक। क्या बन जाता है मेरे फ्रेंड्स, नाविक। ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया, 9 धन 1 आपका बन जाता है नाविक। तो इसी प्रकार नाविक है, पावक है, पवन है, नयन है, नायक है, ये सारी चीज़ें आपकी अयाद संधि में आती हैं। आई होप आपको अयाद संधि समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज हमारा जो स्वर संधि का जो पार्ट थे 5 वो कवर हो गए हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि के बारे में और उसके कितने नियम हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो आई होप आपको स्वर संधि और स्वर संधि के सभी पार्ट समझ में आए होंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं पार्ट 7 में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।